Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know कि बेसिक ग्रामर की सीरीज हमने स्टार्ट की है जो क्लास 6 से 12 तक आपको हेल्प करेगी, जो एक्सरसाइज होती हैं बुक्स में उसको सॉल्व करने में। सो ये चैप्टर नंबर 4 है जिसमें हम नाउन के बारे में पूरी तरीके से समझने वाले हैं। इस चैप्टर का ये पार्ट 1 है क्योंकि थोड़ा लेंथी चैप्टर है, इसको 2 पार्ट्स में हम कवर करेंगे। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव वॉच्ड ऑल द प्रीवियस वीडियोस। इफ यू हैवंट वॉच्ड प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उससे पहले हमने जो लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज देखी थी उसका आंसर देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस का, देन वी विल मूव अहेड। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो हाईलाइटेड वर्ड है वो बताना था। तो कैट नाउन है, वी प्रोनाउन है, स्लोली एडवर्ब है, अंडर प्रीपोजिशन है, ओह इंटरजेक्शन है। ओके, देन नेक्स्ट में फिल इन द ब्लैंक्स भरना था सही पार्ट ऑफ स्पीच से। सो फर्स्ट में नाउन था तो माई बैग इज वेरी कलरफुल, ही रन्स एवरी मॉर्निंग, देन दे विल कम क्विकली, she wore a beautiful dress, then the ball rolled under the bench। हमने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत डिटेल में देखे थे। सो आई होप आपने वो वीडियो अच्छे से समझा है। अगर नहीं समझा है तो ये वाला पार्ट कम समझ में आएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि पहले प्रीवियस पार्ट्स आप प्लीज देखिए। ओके, थर्ड में हमें करेक्ट चुनना था ऑप्शन। सो बट क्या है हमारा, कंजक्शन है। देन स्मार्ट एडवर्ब है, राइट वर्ब है यानी क्रिया है, देन शी प्रोनाउन है, अबव प्रीपोजिशन। देन लास्ट मैच द कॉलम था, ये सही मैच्ड हैं सारे। रन एक वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, स्कूल एक नाउन है, ऑल्दो एक कंजक्शन है, ऑलवेज एक एडवर्ब है। ओके, नाउ अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने मुझे पूरे आंसर्स दिए हैं और बताया है कि उनको कितने मार्क्स आए हैं, सो 2 नाम मैंने यहाँ पर लिए हैं। एक है ज्योति रश्मि पानी, I hope I am taking the correct name. I think the name is Subhashmita. So proud of you Subhashmita that you got 20 out of 20. Can you tell me कि लास्ट वाले वीडियो में आपको कितने मार्क्स मिले थे? मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपका नाम इंक्लूड करूंगी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आपने पार्टिसिपेट किया और वीडियोस को पूरा देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। देन द नेक्स्ट नेम इज अथर्व मिश्रा। ये नाम मुझे पहले लेना चाहिए था क्योंकि इस बच्चे ने फर्स्ट वीडियो से इस सीरीज को देखा है, हर वीडियो में कॉमेंट भी किया है कि उसने कितना पार्टिसिपेट किया, क्या उसके डाउट्स हैं। और भी बच्चे हैं लेकिन इस बच्चे ने दोनों जो मैंने एक्सरसाइज पूछी उन सभी के आंसर्स भी किए और बताए भी। प्राउड ऑफ यू, कीप डूइंग द गुड वर्क। So from my side, these 2 well done stars for both of you। चलिए अब इस वीडियो को, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में या जो 2 पार्ट्स आएंगे इस चैप्टर 4 नाउन के, उसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले नाउन देखेंगे क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स जानेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन्स के बारे में जानेंगे कि कितने टाइप के नाउन्स होते हैं। बाकी 4 से लेकर 10th तक जो चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पर पार्ट्स जो है, जैसे नाउन कैसे यूज होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज होता है, ऑब्जेक्ट की तरह कैसे यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे यूज होता है, मल्टी फंक्शनल नाउन क्या होते हैं, वर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज करते हैं हम नाउन को, वो हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मेन ये 3 पॉइंट्स हैं जो स्टार्टिंग के, वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाउन क्या होता है। सो नाउन्स आर अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट कंप्राइज वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू नेम पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज। ये लास्ट वीडियो में मैंने बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दी थी। सो किसी भी चीज का जब हम नाम देते हैं तो उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन एक पार्ट ऑफ स्पीच है, किसी भी चीज का नाम हो सकता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, जगह का हो, जानवर का हो, किसी चीज का हो, किसी आइडिया का हो। नाउन कैन एक्ट एज सब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सो अभी मैंने जो इंडेक्स वाला स्लाइड दिखाया जो हम बाद में कवर करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के, उसमें ये सारी चीजें हम देखेंगे कि नाउन कैसे सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, कैसे ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है। देन ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस विल डेफिनेटली हैव अ नाउन एंड दे परफॉर्म डिफरेंट रोल्स इन अ सेंटेंस। हर एक वाक्य में नाउन जरूर होता है, उनका रोल अलग अलग होता है हर सेंटेंस में, जो कि एग्जाम्पल्स के थ्रू हम आगे जानेंगे। नाउन कैन ऑल्सो फंक्शन एज एडजेक्टिव्स एंड वर्ब। सो कैसे नाउन एक एडजेक्टिव, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। चलिए सबसे पहले सिंपल सी डेफिनेशन जो मैंने बताई, नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड्स, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, जगह का नाम हो, एनिमल बर्ड्स का नाम हो, आइडियाज का नाम हो, ऑब्जेक्ट्स का नाम हो। सो एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो अगर किसी व्यक्ति की मैं बात करूं, अर्जुन, मीरा, टीचर,
टीचर, आर्टिस्ट, ये सब क्या है, किसी का नाम है। सो ये व्यक्ति के नाम हो गए। जगह के नाम की बात करूं, जयपुर, इटली, फॉरेस्ट, लाइब्रेरी। और आप लोग जो वीडियोस देख रहे हैं, आप लोग बताइए किस जगह से वीडियो देख रहे हैं, तो वो भी एक क्या है, नाउन है। आप जिस भी जगह से वीडियो को देख रहे हैं वो जगह का नाम जो है वो नाउन है। देन एनिमल, बर्ड्स या एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक यानी जो पानी में रहने वाले जीव हैं। फिर रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जो जीव होते हैं, टाइगर, पेंगुइन, डॉल्फिन, ईगल, ये सारे क्या है, नाउन है। देन आइडियाज, कोई सोच है अगर हमारी, जैसे फ्रीडम, आजादी, ऑनेस्टी, ईमानदारी, नॉलेज यानी जानकारी है अगर किसी चीज की, सो ये वर्ड्स क्या है, नाउन है। ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की अगर हम बात करें, थिंग्स की बात करें, जैसे बैट, बॉल, साइकिल, कर्टेन्स, पेपर, बैग, ब्लैक बोर्ड, कबर्ड, तो ये सारे क्या है, ऑब्जेक्ट्स के नाम है और ये नाउन है। सो दो चीजें हमने समझी, नाउन क्या होता है और एग्जाम्पल्स देखे। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। सो टोटल 9 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, देन कॉमन नाउन, देन सिंगुलर नाउन, देन प्लूरल नाउन, देन काउंटेबल नाउन, देन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में ही 2 और होते हैं जिसको हम अलग से भी पढ़ लेंगे, कंक्रीट नाउन, abstract noun, and at last we are having collective noun. So total 9 types of noun है जो कि इस वीडियो में हम समझेंगे। So चलिए स्टार्ट करते हैं proper noun से। So proper noun, noun that are used to name a person, place or thing specifically are called a proper noun. किसी स्पेसिफिक, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लेकर हम जब बोलते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह का नाम लेकर हम बोलते हैं, तो उस वर्ड को हम proper noun कहते हैं। Proper nouns always begin with a capital letter. Proper noun हमेशा हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं, माय नेम इज आर्या, मेरा नाम आर्या है। सो यहाँ पर नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, आर्या है, मैंने ग्रीन कलर से लिखा है, ये क्या है, नाउन है और कैपिटल लेटर से शुरू है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है ना। आर्या एक व्यक्ति का नाम है तो ये प्रॉपर नाउन है। दिस इज माई कैट मिमी, एक कैट है जो मेरी है और उसका नाम क्या है, मिमी। तो किसी एक कैट की बात हो रही है तो मिमी क्या हो गया, यहाँ पर पर्टिकुलर नाउन हो गया क्योंकि एक स्पेसिफिक पैट एनिमल है जो किसी ने ओन किया है। देन रिया रिटर्न फ्रॉम नेपाल, रिया किसी एक पर्टिकुलर जगह से रिटर्न हुई है, उस जगह का क्या नाम है, नेपाल। देन एलन सोली या कोई भी ब्रांड आप लिख सकते हैं, इज अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ फॉर्मल वेयर। सो नेम ऑफ अ पर्टिकुलर क्लोथिंग ब्रांड, किसी भी ब्रांड का अगर हम नाम लेते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो वो एक ब्रांड का नाम है और पर्टिकुलर किसी ब्रांड का नाम है, इसलिए वो प्रॉपर नाउन होता है। सो आई होप प्रॉपर नाउन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ कॉमन नाउन, अब ये हो गया कि हमने एक व्यक्ति का नाम लिया तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, नाउन दैट रेफर्स टू अ जेनरिक आइटम, ग्रुप और प्लेस। जनरली हम क्या बोलते हैं, जेनरिक वे में क्या बोलते हैं, तो उसे कॉमन बोलते हैं। दिस मीन्स दैट अनलाइक प्रॉपर नाउन दे आर नॉट यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स। जैसे प्रॉपर नाउन में किसी एक व्यक्ति की बात हो रही थी, किसी एक जगह की बात हो रही थी, ऐसा कॉमन नाउन में नहीं होता है, जनरल वे में बात की जाती है। एंड ऑल्सो कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड, जरूरी नहीं है कि कैपिटल लेटर में लिखें, अनलेस दे अपीयर एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जब तक कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में नहीं आ रहे हैं कॉमन नाउन, तब तक हम उनको कैपिटल लेटर्स में जरूरी नहीं है कि लिखना ही है। ओके, सो एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई फाउंड अ नोटबुक येस्टरडे, नोटबुक ये कॉमन ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बोलूं हिंदी की नोटबुक, तो हिंदी की नोटबुक एक पर्टिकुलर नोटबुक की बात हो गई, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन मैं बोल रही हूँ सिर्फ नोटबुक, तो नोटबुक कोई सी भी हो सकती है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। आई एम गोइंग टू स्कूल, तो स्कूल यहाँ पर कॉमन प्लेस हो गया। अगर मैं बोलूं कि पर्टिकुलर स्कूल का नाम लेकर बोलूं, है ना, लेट्स से डीएवी स्कूल, सो डीएवी एक पर्टिकुलर स्कूल हो गया तो ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन सिर्फ स्कूल बोल रहे हो तो ये कॉमन नाउन है। ओनली 10 एम्प्लॉइज शोड अप टू वर्क टुडे, ये कॉमन ग्रुप की बात हो रही है। एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज में सारे वो लोग आ गए जो उस कंपनी में काम करते हैं, किसी पर्टिकुलर कंपनी में, है ना। सो एम्प्लॉइज वर्ड जब आया, इसका मतलब ये कॉमन ग्रुप की बात हो रही है। द कार इज आउट ऑफ फ्यूल, कार यहाँ पर जो वर्ड है वो क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि ये नहीं बताया कार किस कंपनी की है, ये नहीं बताया, है ना। सो कार पर्टिकुलर वर्ड यूज हुआ है, सो कार वर्ड यूज हुआ है जो कि हम जनरल हर गाड़ी, हर कार के लिए बोलते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, तो इसीलिए इसे हम कॉमन आइटम बोल रहे हैं। ओके, सो कॉमन नाउन जो सबके लिए जनरल वे में यूज करते हैं। देन सिंगुलर नाउन क्या होता है, जब किसी एक व्यक्ति, एक जगह, एक एनिमल, एक बर्ड या एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही हो, जब एक चीज हो तो उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, अ यंग गर्ल स्टूड नियर द गार्डन, एक लड़की है जो गार्डन के पास खड़ी है, तो एक लड़की की बात हो रही है ना, सिंगल पर्सन। देन दैट इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, तो यहाँ पर भी एक लड़के की बात हो रही है जो मेरा भाई है, तो वो क्या हो गया, सिंगल पर्सन। आई रेस्क्यू
रेस्क्यूड एन इंजर्ड पिजन फ्रॉम द स्ट्रीट। एक सिंगल बर्ड की बात हो रही है कि एक पिजन, कबूतर रास्ते पे इंजर्ड था तो उसको मैंने सेव किया, रेस्क्यू किया। सो एक पिजन की बात हो रही है, इसीलिए ये भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। अ ब्लू बाइसिकल हैज बीन पार्क्ड आउटसाइड। एक बाइसिकल की बात हो रही है जो नीले कलर की है ना। बहुत सारे बाइसिकल नहीं है, एक बाइसिकल है, तो सिंगल ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, इसलिए सिंगुलर नाउन है। देन प्लूरल, अब अपोजिट हो गया सिंगुलर का। यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल और थिंग्स, जब बहुत सारे लोग हों, बहुत सारी जगहों की बात कर रहे हो तो हम प्लूरल नाउन बोलते हैं। अब एक जैसे बॉय है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए हम एस ऐड कर देते तो बॉयज बन जाता है। बॉय मतलब एक लड़का, बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के। तो ऐसे ही एस, ES, IES या VES, इन चारों को जोड़कर हम शब्दों को सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बेबी, BABY, बेबी, एक बेबी की बात हो रही है। बेबीज, BABIES, तो बेबीज क्या होता है, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है, प्लूरल नाउन है। द नाउन्स दैट एंड विद एन S रिमेन्स द सेम। जिस वर्ड में पहले ही S आया हुआ है उसको हम प्लूरल में चेंज नहीं करते हैं, वो ऐसे का ऐसे ही रहता है। Okay, some nouns remains the same in both their singular and plural form and some other have totally different spelling. देखो, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हम सिंगुलर में यूज करें या प्लूरल में यूज करें, उनकी स्पेलिंग सेम रहती है। जैसे डियर, ठीक है, डियर यानी हिरन। आई सॉ अ डियर, मैंने एक डियर, एक हिरन देखा। वी सॉ मैनी डियर इन द फॉरेस्ट, हमने बहुत सारे डियर, हिरन देखे जंगल में। सो दोनों जगह, एक जगह बहुत सारे हिरन है, एक जगह एक हिरन है, लेकिन दोनों जगह स्पेलिंग सेम है, राइट। ऐसे ही कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जिनकी स्पेलिंग बिल्कुल अलग होगी सिंगुलर के कंपैरिजन में जब हम प्लूरल में चेंज करेंगे। जैसे मैन, एक आदमी की बात होती है, MAN, मैन MEN, बहुत सारे व्यक्तियों की बात होती है। ऐसे ही वुमेन, WOMAN, एक औरत की बात करें। विमेन, WOMEN, विमेन, तो बहुत सारी औरतों की बात कर रहे हैं, तो स्पेलिंग ही चेंज हो गई। ऐसा नहीं कि हमने S लगा दिया, मेंस, नहीं, MEN होता है तो प्लूरल हो जाता है। द मैन इज रीडिंग, द मैन आर वर्किंग, एक आदमी किताब पढ़ रहा है और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे आदमी जो है वो काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल प्लूरल का क्या होगा, आई नीड सम एप्पल्स, बहुत सारे एप्पल्स चाहिए। एप्पल होता तो एक एप्पल चाहिए। आई बॉट मैंगोज फ्रॉम द मार्केट, मैंने मार्केट से आम खरीदे बहुत सारे। देन देयर आर मैनी शीप ग्रेजिंग, अब शीप भी ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर प्लूरल कुछ में भी यूज करो स्पेलिंग सेम रहेगी। सो बहुत सारे शीप जो है वो ग्रेज कर रहे हैं, घास चर रहे हैं, राइट। सो ये हो गया प्लूरल का एग्जाम्पल। देन काउंटेबल नाउन, काउंटेबल आपको वर्ड से ही क्लियर हो रहा होगा, जिनको हम काउंट कर सकते हैं या नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम काउंटेबल नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। रिया बॉट 5 एप्पल्स फ्रॉम द मार्केट, यहाँ 5 सेब की बात हो रही है, 5 सेब हम गिन सकते हैं, इसीलिए क्या है, काउंटेबल है। डैड आस्क्ड मी टू ब्रिंग 6 बॉटल्स ऑफ वाटर, अब यहाँ 6 बॉटल लानी है पानी की, तो ये 6 बॉटल भी हम काउंट कर सकते हैं। सो ये भी क्या है, काउंटेबल नाउन है। आई सॉ अ बस एट द बस स्टॉप, मैंने एक बस देखी। अ मीन्स एक ही जो स्पेलिंग लिखते हैं हम, ए मतलब होता है 1, बस स्टॉप पे एक बस देखी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये काउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन देख लेते हैं। सो अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते, कैन नॉट बी काउंटेड, ये कंक्रीट भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। कंक्रीट क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, आगे 2 टाइप्स हैं, उसमें हम सीखेंगे। सो चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं अनकाउंटेबल के, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। आई ड्रैंक सम मिल्क इन द मॉर्निंग, मैंने मॉर्निंग में कुछ दूध पिया। सो दूध को हम गिन नहीं सकते, है ना। देन देयर इज अ लॉट ऑफ शुगर इन द जार, एक जार है, बर्तन है, उसमें शुगर, चीनी रखी हुई है बहुत सारी, तो हम शुगर को, चीनी को काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए क्या है, अनकाउंटेबल है। देन वी हैड हैवी रेन लास्ट नाइट, लास्ट नाइट बहुत तेज बारिश हुई, तो बारिश को क्या हम गिन सकते हैं, क्या नहीं गिन सकते, कैन नॉट काउंट रेन, तो ये भी अनकाउंटेबल है। अब 2 जो हमने अभी देखा कि कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो वो देख लेते हैं। कंक्रीट नाउन मतलब होता है थिंग्स यू कैन सी, टच, हियर, स्मेल और टेस्ट, ऐसी चीजें जो ह्यूमन सेंसेस का यूज करके हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से उनको यूज करके हम फील कर सके। जैसे कुछ चीजों को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, तो उन सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, कंक्रीट नाउन। जैसे द चेयर इज इन द कॉर्नर, चेयर हम टच कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। देन आई ड्रैंक अ कप ऑफ वाटर, मैंने एक कप पानी पिया, तो पानी क्या है, हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। शी क्लोज द डोर, उसने दरवाजा बंद कर दिया, दरवाजा क्या है, दरवाजा हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। वी ट्रैवल बाय कार, कार एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, राइट। सो ये सारे क्या है, कंक्रीट नाउन है। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज नहीं है
इसे हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, जैसे फीलिंग्स, आइडियाज, क्वालिटीज एटसेट्रा, है ना। सो चलिए एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हम फील कर सकते हैं। हैप्पीनेस इज की टू सक्सेस। खुशी को हम देख नहीं सकते कि खुशी कैसे दिखती है, लेकिन जब हम खुश होते हैं तो हम फील कर सकते हैं। पेशेंस इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ। धैर्य रखना, पेशेंटली वेट करना किसी चीज का, ये भी क्या एक फीलिंग है। ब्रेवरी इज रिक्वायर्ड इन टफ सिचुएशन। बहादुरी, ब्रेवरी मतलब बहादुरी, ये दिखती नहीं है, ये फील होती है। देन फ्रीडम मीन्स द राइट टू चूज। आजादी, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फीलिंग है, आइडियाज हैं। देन कलेक्टिव नाउन, लास्ट है हमारा। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब बहुत सारी चीजों को एक ग्रुप बनाकर हम कुछ नाम दे दें तो उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। अ कलेक्टिव नाउन इज अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड टू डिनोट अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, एनिमल्स और पीपल। एक ग्रुप में हम अगर एनिमल्स को बांट देते हैं, पीपल को बांट देते हैं, ऑब्जेक्ट को बांट देते हैं, तो इसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले कलेक्टिव नाउन्स फॉर ग्रुप ऑफ एनिमल। एनिमल के ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, जैसे लायन, अगर शेर बहुत सारे झुंड में हमें दिख रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं प्राइड, अ प्राइड ऑफ लायंस। शीप, भेड़ दिख रही है तो उसे हम बोलते हैं फ्लॉक ऑफ शीप। देन बीज, मधुमक्खी दिखती है हमको झुंड में बहुत सारी तो हम बोलते हैं स्वार्म ऑफ बीज। देन अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, जब हाथी बहुत सारे झुंड में चलते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, हर्ड। तो ये हो गया एनिमल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो ये सिर्फ 4 बताया मैंने, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं एनिमल्स के। अब लोगों के ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, जैसे प्लेयर, तो हम बोलते हैं ना ये इंडियन टीम है, ये ऑस्ट्रेलियन टीम है। अब उस टीम में बहुत सारे प्लेयर होते हैं, राइट। एक क्रिकेट की टीम है, उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं। सो 11 प्लेयर्स है, लेकिन उन 11 प्लेयर्स को हम साथ में क्या बोल रहे हैं, टीम बोल रहे हैं। ऐसे ही अ क्लास ऑफ स्टूडेंट से क्लास बनती है ना। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लास। तो क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। अब किसी चीज या सामान के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, जैसे अ पेयर ऑफ शूज, जूतों के जोड़े होते हैं तो पेयर। अ चेन ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की एक श्रृंखला होती है, पर्वतों की श्रृंखला होती है तो उसे हम चेन बोलते हैं। अ बंच ऑफ ग्रेप्स, हिंदी में बोलते हैं ना अंगूर के गुच्छे, तो वो क्या है, बंच यानी गुच्छा। क्या बंच ऑफ कीज है ना, चाबी का गुच्छा होता है। सो ये सारे वर्ड्स हमें बताते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन है। ओके, सो ये हमारा इंडेक्स था, इसमें आप देख सकते हैं ये तीनों पार्ट हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको क्लियर होंगे, अच्छे से एक बार वीडियो को दोबारा से रिवाइज करके देख सकते हैं। उसके बाद ये जो बाकी के पार्ट है ना, छोटा सा एक और पार्ट आएगा, उसमें सारा कवर हो जाएगा। चलिए अब जितना हमने कवर किया उसमें से मैं 4 क्वेश्चंस दे रही हूँ। अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, अपने मार्क्स भी शेयर करेंगे। सो यहाँ पर बताना है इन 5 में प्रॉपर नाउन कौन सा है और कॉमन नाउन कौन सा है। ओके, देन नेक्स्ट इज सिंगुलर कौन सा है, प्लूरल कौन सा है। उसके बाद यहाँ पर काउंटेबल कौन सा है, अनकाउंटेबल कौन सा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, सो सही कलेक्टिव नाउन आपको ब्लैंक्स में फिल करना है चूज करके। ओके, सो ये 4 क्वेश्चंस हैं। आई होप आप सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। सो विद दिस वी आर डन विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4 नाउन्स अ कंप्लीट गाइड। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 इस चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे। आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोस। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कलियां टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।